डाउन टू अर्थ है ये बड़ा इंसान, आपने सुना तो होगा ये, और आई एम श्योर किसी के बारे में कहा भी होगा। ये होता क्या है डाउन टू अर्थ, मतलब ज़मीन पे लगा हुआ होता है, क्या मसला क्या है? अ, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमने ना बाज़ चीज़ों को बड़ा ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है। ये डाउन टू अर्थ है, बड़ा आजिज़ सा है। अ, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? जिस अर्थ में दफ़न होके आपको जाना है, वो उसके करीब रहें तो अच्छा ही है। कॉमन सेंस, राइट? आई थिंक अ, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब अपना पर्सपेक्टिव खो देते हैं ना, तो बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं। मुझे बुरा लग गया, ये किसी और की वजह से नहीं लगता है, आपकी ज़ाती वजह से लगता है। आई वाज़ वर्किंग विद दिस एथलीट, एक कम्युनिटी गेम्स थी, उसके अंदर आई मेट हिम, तो उसने मुझे बताया कि वो बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और वहाँ पे भी जाता रहा है। तो मैंने कहा वो स्लेजिंग करते हैं, कुछ गालियाँ बकते हैं, उसने कहा शायद बकते हैं। मैं कहा शायद बकते हैं का मतलब? उसने कहा मुझे समझ नहीं आती ना। अगर उसे समझ नहीं आ रही तो वो उसे असर नहीं कर रही। लेकिन एक मसला है समझ नहीं आ रही और असर नहीं कर रही। एक होता है कि आपको समझ आई और आप उसे अंदर तक लेकर गए और आपने उसको असर करने दिया अपने ऊपर। बिल्कुल इसी रूट से निकलता है हमारा डाउन टू अर्थ होना। अ, मैं बड़ा अम्यूज़ होता हूँ इस चीज़ को देखकर कि लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये बड़ा डाउन टू अर्थ है। क्योंकि मुझे ये बात समझ ही नहीं आ पा रही कि और कोई तरीका क्यों हो और कैसे हो रहने का। आप फाइनेंशियल एतबार से कुछ किए हो, इससे क्या रियलिटी चेंज हुई? कपड़े पहन के पैदा हुए थे या कपड़े पहन के मरोगे? अगर ये 2 एक्सट्रीम्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो बीच में चेंज कहाँ आता है? वो क्या ज़हन में हमारे ऐसा घूमता है जो शायद हम लोगों के साँस इतने चढ़ा देता है, मैं दूसरा वर्ड यूज़ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन हमारा साँस इतना चढ़ा देता है कि हमें दूसरे लोग बहुत अजीब से लगने लग जाते हैं। देखें ये ज़िंदगी बड़ी अजीब-सी है साहब, इसमें हमेशा कोई ना कोई आपके आगे ज़रूर होता है। मैं एक स्टोरी के ज़रिए इसको समझाता हूँ। मैंने गाड़ी चलाना अपने मरहूम चाचा से सीखी थी। वो 1 हफ़्ता उन्होंने मेरी बड़ी प्रैक्टिस-वैक्टिस करा दी और मुझे लगा कि अब मैं बेस्ट हो गया हूँ, अमेज़िंग। फिर मेरे अब्बा जी साथ बैठे, अच्छा जी ये तब हम हैदराबाद में रहते थे, तो मैंने जनाब गाड़ी अब्बा साथ बैठे, मैंने गाड़ी खूब भगाई, खूब गाड़ी भगाई मैंने और मैंने देखा कि अब्बा जो है ना वो पूरे रास्ते जो है ना ऐसे सिमट के बिल्कुल बहुत ही टेंशन के साथ बैठे हुए थे एंड वी हैड दैट कंप्लीट रूट और गाड़ी वाड़ी चला के मैं फुल भगाता 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 और मैं अपनी कॉलोनी में जहां हम रहते थे वहां पहुंचा और मैंने अपनी गली में टर्न किया। अब गली बहुत लिमिटेड सी थी, तो जब मैंने गली में टर्न किया तो उस वक्त एक गधा गाड़ी मुझसे आगे थी। अब गली इतना चौड़ी नहीं होती कि मैं यूं करके निकल जाऊं, तो मैंने को गधा गाड़ी के पीछे चलना पड़ा और मैं उसके पीछे तब तक चलता रहा जब तक मेरा घर आया, और जब मेरा घर आया तो मैंने गाड़ी साइड पे की और पार्क कर दी। तो मेरे अब्बा ने एक बड़ी विजनरी स्टेटमेंट उस वक्त कही, उसने कहा देख तूने कितनी भगाई ना गाड़ी में, कहा जी फिर भी गधा तेरे से आगे ही था। दैट्स हाउ इट इज, लाइफ इज लाइक दैट। और जब आप इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं ना, तो डाउन टू अर्थ के अलावा कोई ऑप्शन रहना नहीं चाहिए। उसके अलावा फिर जितना भी है ना वो पर्सपेक्टिव का ना होना है, उस कॉन्टेक्स्ट का ना होना है। एक कहानी मैं अपने पहले किसी वीडियो के अंदर सुना चुका हूँ, लेकिन आई थिंक फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फैक्ट कि हो सकता है ये वीडियो मेरी कोई पहली दफ़ा वीडियो देख रहा हो और शायद उस तक मैं इस बात से पहुँच पाऊँ। एक कमरा था, 4 दीवारी कमरा था। उसमें इस दीवार पर भी एक चुपकली थी और इस दीवार पे भी एक चुपकली थी और एक चुपकली जो है वो छत पे लगी हुई। तो इन तीनों चुपकलियों ने आपस में कुछ गुफ्तगू कर रही थी, तो उसमें से जो इस दीवार पे लगी हुई चुपकली थी, इसने कहा कि यार सुबह से हम बोर हो रही हैं, आओ ज़रा बाहर कोई फ्रेश एयर लेकर आएँ। तो वो वाली जो चुपकली थी वो दरवाज़े की तरफ चली गई निकल, जो भी उनका एग्ज़िट पॉइंट था भाई मुझे क्या पता। और जो ये वाली दीवार पे थी वो भी एक एग्ज़िट पॉइंट की तरफ आ गई उसी। लेकिन जो छत पे लगी हुई थी चुपकली, उसने मूव नहीं किया। तो ये जब दोनों एग्ज़िट पॉइंट तक पहुँच गई चुपकलियाँ, तो इसने उसको कहा कि तुम नहीं आ रही? तो इसने जो छत पे लगी हुई थी चुपकली, उसने कहा बेवकूफ़ों, ये देख नहीं रही मैं पूरी छत पकड़े खड़ी हूँ। अगर मैं बाहर गई और ये छत गिरा गई तो कौन ज़िम्मेदारी लेगा? हम में से ना बहुत सारे लोग वो वाली चुपकली भी हैं। जिनको लग रहा है कि सब कुछ वही चला रहे हैं। अब जब आपको ये लग रहा होता है कि सब कुछ आप चला रहे हैं, तो दिमाग खराब होना तो मैंडेटरी है। फिर तो वो फ़र्ज़ है दिमाग खराब होना। ज़िंदगी ने ऐसे
ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि आई गॉट टू वर्क विद सम सेलिब्रिटीज इन देयर ओन राइट विद मिजरेबल लाइफ, सैड लाइफ, लोनली लाइफ। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टारडम को कैरी करते करते असल लोगों से इतना दूर हो गए कि अब वो जो लोनलीनेस है वो उनके लिए मुश्किल हो गई है उसके साथ डील करना। तो आई थिंक मैं दोबारा इस पॉइंट ऑफ व्यू को कि डाउन टू अर्थ ना है, आप नहीं है, आप मतलब आप नॉर्मल नहीं है, मैं बल्कि मैं तो डाउन टू अर्थ के वर्ड को भी हटाना चाहूंगा। मैं को आप नॉर्मल नहीं है यार। एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? उसको जब पानी की प्यास लगेगी तो वो क्या करेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। वो क्या करेगा? वो जाएगा, पानी का ग्लास लेगा, वो भरेगा, पिएगा। बट पता नहीं ये काम करने के लिए अब हमारा दिमाग जैसे जैसे हम पोजीशन में ऊपर जाते जाते हैं ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? और अगर मैं ये करता हूं तो इसको लोग इतना अच्छा क्यों देखते हैं? इज देयर एनी अदर वे टू डू इट? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अगर सबका ब्लड एक जैसा ही है तो बट ठीक है, फिर लेट अस लिव इन एज नॉर्मल वे एज वी कैन। ठीक है, बाज लोगों को ऐसा ख्याल है कि यार ये जो पैसा कमाया है ना, इस पैसे को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पैसा जो है वो पॉकेट में मस्त चीज है, बहुत अच्छी चीज है। मुसीबत ये होती है जब ये पॉकेट से निकल के दिमाग में घुस जाता है, फिर ये कैंसरस है। तो फिर तो सर उसकी तकलीफ आएगी। लेकिन आई थिंक मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कोई रिलीजियस टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन ज़रूर हमने हमारे मज़हब में भी ये पढ़ा कि आजिज़ी, सादगी ये रब को पसंद है। तो अगर उसको पसंद है तो करनी चाहिए, रहना चाहिए ऐसे। इसके अलावा और कोई तरीका होना ही नहीं चाहिए रहने का। और आपको एक्चुअली लोगों को अगर जज करना हो ना, मैंने तो ये देखा है कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त शॉर्टकट है। कि लोग अपनी गुफ्तगू में अपने कंडक्ट के अंदर कि उसको थोड़ा पावर दे के देखें। हज़रत अली का कौल है ना कि पैसा, ताकत और शोहरत इंसान को तब्दील नहीं करता, बेनकाब कर देता है। आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने कहा है ऐसा कभी कि यार ये पहले कितना अच्छा था, जब से प्रमोट हुआ है इसका दिमाग खराब हो गया है? नहीं सर, उसका दिमाग नहीं खराब हुआ है, उसका दिमाग था तो पहले से ही ऐसा लेकिन उस पोजीशन पे वो गरीब दिखा नहीं पा रहा था। आई थिंक दिस इज पोजीशन, पैसा, पावर, ये मेनली आपको एक्सपोज करता है और कुछ भी नहीं करता। एंड आई थिंक ये एक ऐसा चेक है इंसान के ऊपर, ये देखना चाहिए। मैं तो कभी भी किसी के साथ काम करता हूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ कि उसको पैसे से और इज्जत से चेक जरूर कर लूँ एक दफा। जिसको कहते हैं ना, ठोक बजा के चेक कर लें आप। आई थिंक ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है लोगों को चेक करने की, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में टेस्टिंग हो जाती है कि इसको थोड़ा पैसा दे के देख लो, इसको थोड़ा इज्जत दे के देख लो, और वो कैसे रिएक्ट करता है। आप किसी को प्रोमोट कर दो और वो कितना इंक्लूसिव रहता है, आपको लग पता जाएगा कि इस शख्स के साथ आपको आके काम करना है या नहीं करना है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर इसको हम अपनी लाइफ के अंदर अपने साथ रखें, एवरी टाइम व्हेन आई ट्रैवल, तो बाय एयर जब आप ऊपर क्या 36,000 फुट की बुलंदी से नीचे देख रहे होते हैं ना अपने हकीर होने का कॉन्फर्मेशन हो जाता है। और ये तो अभी प्लेन का 36,000 है। मुझे नहीं पता कि अगर सैटेलाइट से जाके देखना पड़ा तो कितना दुख होने वाला है। आई थिंक thinking too much of ourselves creates a lot more trouble, a lot more confusion, a lot more concerns. सोचिएगा।